तुलसीराम ने बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे देखा था कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, बैकफुट पर गए, अपने बल्ले को फेस खोला और बिल्कुल कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला। दो खिलाड़ियों के दरमियान से खेला हुआ ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तुलसीराम का। आमिर दूसरे एंड पर है, फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, जगह से ही खेला, हवा में गेंद और इस मरतबा खिलाड़ी गेंद के नीचे। पहला झटका तुलसीराम को लगता हुआ। पहले गेंद पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, नो डाउट ये भी अच्छा स्ट्रोक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर से खेला होता तो शायद गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल जाती। पहला ओवर चल रहा था, बिल्कुल बिग हिट करने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झटका हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी, एक तंत्र शुद्ध फलंदाज, टेक्निक बल्लेबाज जो था वो बैक टू द पवेलियन। दीपेश, पिछले मैच में भी दीपेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी और इस मैच में भी दीपेश ने पहली गेंद पर 2 रन आने के बाद तुलसीराम का विकेट। चलिए बैट्समैन और इस बीच मूर्ति लहानपन कीर्ति महान सीधे भेजा डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेषा के बाहर 6 रनों के लिए। बॅट्समनसाठी त्या ठिकाणी खेळाडू कक्ष बनवण्यात आलेला आहे। विनंती असेल आपण डगआउट मधून जायचं आहे, पवेलियन बॉक्स त्या ठिकाणी बनवण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, खेळाडूंना विनंती असेल, जो संघ प्रथम फलंदाजी करेल त्यासाठी या ठिकाणी पवेलियन बॉक्स सुद्धा बनवण्यात आलेला आहे, खेळाडू कक्ष सुद्धा बनवण्यात आलेला आहे। त्याचा आपण नक्कीच वापर करा, जेथून तुम्हाला चांगले निर्णय सुद्धा घेता येतील। प्रेक्षकांमध्ये नक्कीच आपल्याला डिस्टर्ब होत असतो, याची दखल घेताना आपण पाहतो आयोजकांनी तुमच्यासाठी एक खेळाडू कक्ष सुद्धा बनवला आहे, त्याचा नक्कीच आपण वापर करा ही विनंती असेल। तो यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला था, बल्लेबाज रिजवान ने आते ही अपने जलवे दिखा दिए थे, बल्ला घुमाया था और जड़ दिया था एक शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखिए, इम्प्रोवाइज किया है, देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, बिल्कुल अपनी जगह से थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर निकले और जड़ दिया एक शानदार चौका। इस तरह से चौके की सहायता से रनों की संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तुलसीराम आउट होने वाले बल्लेबाज थे। तुलसीराम ने शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी, लेकिन अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको पुल करने की कोशिश की थी, हल्के हाथों से खेला था, सीधे विकेट की मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में गेंद समाकर तुलसीराम वापस लौटे थे। लेकिन रिजवान ने आते ही देखिए 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाए, एक शानदार छक्का, फिर अभी आता हुआ एक शानदार चौका। जी हाँ, इस बार भी बिल्कुल मन बना लिया था, मिड विकेट के क्षेत्र में ही खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रिजवान को। इस सिंगल की सहायता से लगातार रनों की संख्या जो आगे बढ़ाने की कोशिश रिजवान के माध्यम से हो रही है, एक और रन का इजाफा होगा इस सिंगल की सहायता से। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 13। एंड इंडिविजुअल रिजवान्स टोटल मूव्स ऑन टू 11। देखिए, अगर बात की जाए तो टोटल स्कोर हो चुका है 13 और रिजवान का अकेले का स्कोर है 11। अच्छी गेंद और लगभग पहली ओवर का यहाँ पर खात्मा हो चुका है। दीपेश ने अपनी पहली ओवर में 13 रन खर्च किए। पिछले मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि दीपेश ने लगभग 13 ही रन खर्च किए थे, क्योंकि 2 छक्के लगाए थे नीतेश ने दीपेश की ओवर में और पहली गेंद पर सिंगल लिया था शुभम जादव ने। तो 13 का आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि दीपेश के साथ कहीं ना कहीं एक जोड़ लगा रहा है, क्योंकि पहले मैच में भी पहले ओवर में 13 रन, दूसरे मैच में भी पहले ओवर में 13 रन। कुछ ना कुछ योगायोग इसको हम कह सकते हैं। उसामा, शानदार बल्लेबाजी करने वाला उसामा
पिछले मैच में आलिया 11 को जो हराया था दोस्तों मानगांव की टीम को, सऊद और उसामा ने शानदार बल्लेबाजी किए थे। 49 रनों का पीछा किया था। यहाँ पर यह मुकाबला जो है बहुत ही दोनों ही टीमों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाबला है। इस बीच खराब गेंद उसामा की आउटसाइड ऑफ स्टिक। अंपायर जिया भाई ने बिल्कुल अपने बाजुओं को खोला, पड़ों को खोला, इशारा दिया यस इट इज़ लॉ नंबर 22 आईसीसी एमसीसी का वापर किया और वाइड बॉल का इशारा दिया। फिर से एक मरतबा अंपायर जी हमारे जानिब मुड़े, वाइड बॉल सिग्नल आता हुआ। बैक टू बैक दूसरी वाइड गेंद आती हुई उसामा के द्वारा। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, ऊंचाई भी है और वन बाउंस गेंद को रोका जरूर है खिलाड़ी ने। इस बीच केवल एक ही रन मिलता हुआ रिजवान को। काफी दूर तक गेंद निकल गई थी, शायद रिजवान सोच रहे थे कि गेंद वन बाउंस सीमा रेशा पार जाएगी, देखते रह गए और वहां पर अच्छा फील्डिंग भी वलोते के उस खिलाड़ी का जिसने गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका। स्कोर आगे बढ़ा है 16 रन। पहली गेंद रही है उसामा की, क्योंकि 2 गेंदें खराब फेंकी थी, लेकिन उसके बाद देखिए कप्तान बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और जड़ दिया एक शानदार छक्का। कप्तान ने भी संकेत दे दिए ये छक्का नहीं है, ये मेरा जो एग्रेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं इसी तरह से जारहाना रुख अपनाऊंगा। छक्के के साथ 22 रन। अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत इसको हम कह सकते हैं। हाँ, इस बार खेला है ऑफ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सऊद यहाँ पर तैनात है, कप्तान। यहाँ पर पहली मर्तबा सऊद के हाथों से गलती दोस्तों। जिस सऊद ने पिछले मैच में अपने बेहतरीन फील्डिंग के द्वारा अपने मैच को जिताया था, यानी कि अच्छे कैचेस पकड़े थे, फिर आखिर में अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, वही सऊद के हाथों से दोस्तों एक वेलकम बाउंड्री, नशीबा सा चौकार ये तो आमिर साठी। 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे पहुंचा है 26। वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अच्छा हो, सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। वो भूल हमने देखी सऊद के द्वारा। यहाँ पर अच्छी वापसी कर रहे हैं, क्योंकि डॉट आती हुई गेंद उसामा की। हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा बगैर गेंद मिला आकर खेलने की कोशिश आमिर की। देखिए आमिर ने मन बना लिया था कि गेंद किधर भी आए मैं उसे कोशिश यही करूंगा कि उसे ऑन साइड में खेलूं। 1 रन आया, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27। पहली ओवर में 13 रन खर्च किए थे अब तक। अगर उसामा की बात की जाए तो 14 रन खर्च किए। यहाँ पर गलत फटका फसलाय, चेंडू हवेत, स्वतः गोलंदाज आलेला आहे, चेंडू खाली पकडतोय झेल, इथे रिजवानचा सुद्धा संपतोय खेल। 27 के स्कोर पर अगर देखा जाए तो ये दूसरा विकेट का पतन हुआ। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था केवल 2 रन, लेकिन उसके बाद 25 रनों की पार्टनरशिप रिजवान और आमिर के दरमियान रही। शानदार बल्लेबाजी की थी रिजवान ने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगभग 12 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए, लेकिन आखिरकार एक खराब स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। गेंद की लाइन में नहीं आए थे। रिजवान ने जो बल्लेबाजी की थी इस मरतबा देखिए थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे और गेंद को बिग हिट करने की कोशिश की थी। हर गेंद को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हर गेंद को आप छक्का नहीं मार सकते दोस्तों। तो यहाँ पर 2 ओवर का खात्मा हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज इस प्रतियोगिता का श्रृंखला का दोस्तों सुबह लगभग 10 से 10:15 के दरमियान इफ्तिताह हुआ था और इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह उद्घाटक रहे थे सम्माननीय जीतू सावंत जी, जो कि जिला परिषद सदस्य भी है। अब उबैद को लाया गया है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। कप्तान ने यह जिम्मेदारी सौंपी है उबैद के कांधों पर। देखना उबैद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पहली 2 ओवर बहुत ही महंगी रही है। 27 रन पहली ओवर में, 13 रन फिर दूसरे ओवर में उसामा ने भी
ख़राब गेंदबाजी की थी, लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी थी। फिर शानदार एक छक्का भी जड़ दिया था, चौका लगाया था रिजवान ने, लगातार 2 गेंदों पर 10 रन भी हासिल किए थे। फिर रिजवान को अपना शिकार भी बनाया था। इस तरह से पिछले ओवर का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा था। ऑफ स्टंप से हल्की बाहर गेंद जूसी वाइड जूसी यॉर्कर कराने की कोशिश की थी। आजकल ये गेंदबाजों की कोशिश बहुत देखने को मिलती है, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद को कराते कि अगर इनसाइड एज लगे तो सीधे गेंद विकेटों पर टकराए। और ये गेंदबाज ये कोशिश में कई मरतबा हमने देखा है गेंदबाजों को सफल भी होते हुए। बहरहाल यहाँ पर सिंगल आया है आमिर के बल्ले से, स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 27 से 28, 28। पटकी हुई गेंद थी, फिर से एक मरतबा देखिए टैप किया है, शॉर्ट टर्म करते हुए उसे दबा दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, दूसरा रन का फायदा उठाया, अच्छा कोऑर्डिनेशन अल्तमश और रिजवान आमिर के दरमियान एक अच्छा समन्वय देखने को मिला। 30 रन सॉरी, इससे पहले आमिर ने सिंगल हासिल किया था। फिर अभी हमने देखा कि अल्तमश ने 2 रन हासिल किए। हाँ, यहाँ पर गलत स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद है, बहुत ही ऊंची गेंद निकल गई है। उसामा गेंद के नीचे कोई गलती नहीं की। जो गलती हमने देखा था रिजवान ने की थी किरण, वही गलती ये बल्लेबाज ने भी की। अब अच्छा वेल सेट बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, अच्छे रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, मुझे ऐसा लगता है 2 बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन भेज रहा है। और इसी ओवर में अगर 4 गेंदों की बात की जाए, 4 गेंदों में 2 विकेटें खोई है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा था उसामा के, और उबैद की तीसरी गेंद पर ये विकेट गिरा है, यानी कि 4 गेंदों के फासले में 2 कीमती विकेट खोई है वरन की टीम ने। जिशान ना अकरम अब बीच मैदान पर नमूदार हो चुके, रवाना हो चुके। जिम्मेदारी हो गया अकरम के ऊपर भी कि इस वक्त एक अच्छा स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी पारी लड़खड़ आ रही है। एक मजबूत नींव रखी थी, लेकिन उस पर एक मजबूत इमारत बनानी होगी, खड़ी करनी होगी, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि वलोता की टीम को आप इस प्रतियोगिता में हरा सकते हैं। क्योंकि वलोता के पास मैंने देखा उसामा सऊद जैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज है। ओहो, यहाँ पर देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, शायद जूते में स्पाइक नहीं होने की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, या लगातार बिल्कुल विकेटों पर ऐसे जोर डाल के अपने जूतों पर, अपने पैरों पर खड़े थे, शायद भी हिट भी करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि सोल भी घिस गया होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, यहाँ पर देखिए मजबूत बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक था ये आमिर का। गेंद पेड़ से टकराई, इसके बावजूद भी अंपायर जी ने अपने दोनों हाथ आसमान में उठा के इशारा दिया कि ये 6 रन होंगे, और अगर पेड़ न भी होता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 6 ही रन होते। हालांकि पेड़ के ही ऊपर छक्का है, रोप जो है आप देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर वो रोप है, तो रोप पर तो गेंद गिरी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, बहुत ही पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी ये स्ट्रोक में। आमिर ने जबरदस्त हिट किया था, सुपर हिट, 6 रन, और 6 रन की सहायता से अगर टोटल स्कोर की बात की जाए तो 37। वापसी यहाँ पर होती हुई उबैद की आखिरी गेंद डॉट आती हुई। ओवरऑल इस ओवर में अब तक 10 रन खर्च किए थे उबैद ने, कुल मिलाकर रनों की संख्या 37। 2 ओवर में 27 रन थे, पहली ओवर में 13 रन बने थे, दूसरे ओवर में 14 रन आए थे। इस ओवर में भी अगर बात की जाए तो 10 रन खर्च किए उबैद ने। बिल्कुल यहाँ पर हमारे निसार भाई पल्लवकर का भी आगमन हो चुका है। निसार भाई का भी मैं शबाब जूही क्रिकेट क्लब की जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं। निसार भाई से गुजारिश रहेगी कि आप अतिथि कक्ष में आके बैठे। निसार भाई पल्लवकर 37। पूरा इस मैच का डिटेल मैंने आपको बता दिया था कि पहली ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, फिर तीसरे ओवर में 10 रन, इस तरह से कुल रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन। 3 विकेट के नुकसान पर दीपेश को फिर से एक मरतबा गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया है।
दीपेश पहला ओवर महंगा फेंकने के बाद दीपेश को फिर से एक मर्तबा देखिए अंपायर कप्तान ने उनके ऊपर एक भरोसा दिखाया है। यहाँ पर विकेट हो सकता है। ओहो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैच पकड़ लिया, हालांकि एक मर्तबा मौका दिया था। सब गेंद को बिल्कुल गेंद फलक में थी और जान हलक में अटकी हुई थी, लेकिन कोशिश कहते हैं ना कि बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किरण, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करते रहनी चाहिए। मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो वो गलत बात है। ओमकार तो दीपेश ने देखिए दूसरे ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी। कप्तान ने मुझ पर भरोसा क्यों दिखाया? मुझे कप्तान के भरोसे पर खरा उतरना है और इसीलिए मैंने ये सफलता पाई है। अच्छा कैच भी लिया था। हाँ, लेकिन अगली ही गेंद पर आओ देखा ना ताओ और जड़ दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेशा पार। बिग 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 छक्का। जिस तरह से बल्लेबाज की कद है उसी के हिसाब से एक बड़ा छक्का जड़ दिया दोस्तों। 6 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है सीधे 43। मुबीन भाई भी यहां पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल हमारे दाहिने हाथ पर मुदस्सिर भाई पल्लवकर भी बैठे हुए, जो कि परवेज भाई सूबेदार के यानी बचपन के साथी दोस्त थे, एक ही साथ पढ़े एक ही साथ बड़े हुए और काफ़ी मिस भी कर रहे परवेज सूबेदार को कि वो काश आ जाए जुई उनका। ओहो लीजिए एक और शानदार छक्का आता हुआ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 49 कमाल की बल्लेबाजी है दोस्तों। ओमकार नाम ही काफ़ी है दोस्तों। कमाल के बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए और 2 छक्के के साथ रनों की संख्या 1 शॉट फॉर 50। 1 रन अपने टीम के अर्धशतक से पीछे है। दीपेश ने पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों लगातार 2 गेंदों पर फिर से एक मर्तबा 2 छक्के खाए हैं। और ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है दीपेश। पिछले मैच की भी अगर बात की जाए तो लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के आए थे, नीतेश ने जड़े थे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और कैच। इसी ओवर में दूसरी सफलता। काश इससे पहले मैंने ऐसी गेंद फेंकी होती। अब उसका एहसास हुआ दीपेश को कि मैंने क्या गलती की थी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की थी दोस्तों ओमकार ने। 3 गेंदों का सामना करने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण 12 रन अपनी टीम के लिए बनाए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 रन बहुत ही कीमती साबित होंगे। 49 के स्कोर पर लगने वाला ये टीम के लिए तीसरा झटका, चौथा झटका। 5 विकेट खोए हैं, क्योंकि 7वें क्रम पर बल्लेबाज आया है बल्लेबाजी के लिए। तुलसीराम आउट हुए थे केवल 2 रन बनाने के बाद। आमिर इस वक्त नॉट आउट चल रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। कुल मिलाकर 19 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी की थी, 12 रनों का योगदान दिया था। 5 गेंदों का सामना करने के बाद अल्तमश ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए। अकरम ने 1 ही रन बनाया था और अभी अभी ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है। फिर से एक मरतबा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अच्छा क्षेत्र रक्षण और इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। इस 2 रन के साथ 50 के पार स्कोर हो चुका है, 51। लास्ट बॉल टू गो। आखिरी गेंद, चौथी ओवर की आखिरी गेंद।
उमेर का अच्छा क्षेत्ररक्षण हमने देखा। हाँ, फिर से एक मरतबा फटका फंसा है, फटका हवा में, गेंद के नीचे आए खुद के गेंदबाज दीपेश, चकमा दिया था गेंदबाज को, चमक गया गेंदबाज, बल्लेबाज को चकमा दिया था और गेंदबाज यहां पर वो दीपेश चमक गया। देखिए एक ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए, 3 सफलता पाई इस गेंदबाज ने। भले ही मेरी ओवर खर्चीली क्यों न साबित हुई हो, लेकिन मैंने 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है एक ही ओवर में। पिछले मैच में पिछले मैच में भी हमने देखा था जीशान ने अपने ओवर में 4 विकेट लिए थे, जिसमें रनआउट भी थे, लेकिन यहाँ पर दीपेश ने अच्छी विकेट तो हासिल किए, खर्चीला जरूर साबित हुए। 51 रन 4 ओवर की समाप्ति। देखना इस टोटल इस प्रतियोगिता का आज का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा क्या, क्योंकि 57 हाईएस्ट रहा है। जीशान आखिरी ओवर के लिए क्या पिछले मैच की तरह ही जीशान इस मैच में भी गेंदबाजी करेंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि आमिर इस वक्त बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तानी पारी खेलते हुए। इस बीच वाइड बॉल अंपायर के द्वारा वाइड कॉल कर चुके हैं, वाइड बॉल सिग्नल आया है। 1 रन का इजाफा होगा। 52 अतिरिक्त के साथ रन की संख्या में 1 से बढ़ोतरी, 52 रन। खराब गेंद थी, अपनी दिशा से भटके थे। वाइड के तौर पर 1 रन का खमियाजा। लीजिए, कमाल का बल्लेबाज है यार, इसकी जो पावर है, इसकी मसल पावर दिखा दिया। लेकिन कितनी रिएक्शन टाइमिंग जो अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही जल्द क्विक एक्शन में आता है और फिर शानदार तरीके से उसे सीमा रेखा के बाहर भेज रहा है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों आमिर की इनिंग की अगर बात की जाए तो ये दूसरा छक्का। आमिर ने अपनी टीम के लिए लगभग क्वार्टर सेंचुरी भी मुकम्मल कर लिया, 25 रन बनाए हैं और टीम का स्कोर हो चुका है 58। 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस छक्के के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी और इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर अब तक बन चुका है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस ओवर की 4-5 गेंदें मजीद आना बाकी है, यानी कि इसी तरह से बल्लेबाजी हुई तो नो डाउट यहाँ पर 65-66 ऐसा नज़र आएगा स्कोर, या तो हो सकता है 70 प्लस भी हो जाए। हालांकि जीशान ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी दोस्तों। मैं जिस गेंदबाज का जिक्र कर रहा था कि आखिरी ओवर में जिस गेंदबाज ने 4 विकेटें चटकाई थी, हाँ इस मरतबा देखिए अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका मात्र बसलेला नाही आहे, 1 धाव निश्चित मिळणार आहे। वेलकम बाउंड्री, नशिबाचा चौकार, चेंडू क्षेत्ररक्षकाला बीट करून झालाय फरार, धावा मिळतील या चेंडूवरती। 4 चौकार 62। आणि किरण नक्कीच असा गचाल क्षेत्ररक्षण असला तर मला असं वाटतं 70 प्लस सुद्धा धावा होऊ शकतात, कारण तुम्हाला क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा सुधार करावा लागेल। खराब नशिबाचा चौकार आलेला है। फिर से एक मरतबा बिग हिट, जगह बनाई और बहुत ही खूबसूरत छक्का, तारे में तब्दील कर दिया था गेंद को। हाई एंड हैंडसम 6। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों। आमिरची फलंदाजी तुम्हाला आवडली असतील तर आमिरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या, क्योंकि आमिर अपने अर्धशतक के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। टीम का मजमू स्कोर हो चुका है 68 68 रन। बिल्कुल गेंदबाज को बैकफुट पे ढकेल दिया दोस्तों। जिस गेंदबाज के बारे में मैं कह रहा था कि जिसने 4 विकेट हासिल किए थे आखिरी ओवर में, वही गेंदबाज इस वक्त खर्चिला, लेकिन यहाँ पर वापसी हुई है जरूर। गलतियों से सीखा है ये गेंदबाज, बड़ा तीखा है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना शेष। 68 हो चुका है। क्या रनों की संख्या 70 प्लस होगी या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि सऊद, उसामा इनके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है।
और कई बल्लेबाजों को तो देखने का भी मौका नहीं मिला था। हो सकता है इनके पास और भी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो। दूसरा कैच हो सकता है। हाँ, इस बार देखिए क्या बढ़िया पोजीशन बनाई, बहुत ही बढ़िया कैच। नाम तो पता नहीं है। मोहसिन, क्या बात है। मोहसिन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। सर पे ताज पहनकर माशाल्लाह मौलाना भी है। इमाम साहब है किधर? वलौता के इमाम साहब भी है। हम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कहेंगे कि मौलाना ने बहुत ही शानदार 3 कैच पकड़े। इमाम साहब, मोहसिन, भला तूफान क्या टकराएगा मेरे सफ़ीने से, कुरान पाक की आयत लिपटी हुई है मेरे सीने से। ऐसे इमाम साहब इस मैच में खेलते हुए नजर आ रहे। लेकिन यहाँ पर क्या बिग हिट होगा या फिर कैच होगा साउथ के लिए? नहीं, ये बिग हिट होगा दोस्तों। इस 6 के साथ अंत भला तो सब भला, शेवट गोर एकच मारलाय मित्रांनो। वाह, काय ठोकलाय। 75 टू विन, बिग टोटल। आज के पहले दिन की सर्वाधिक धाव संख्या वलोता टीम के विरुद्ध वरुण टीम ने रखी है दोस्तों। बढ़िया बल्लेबाजी। और अगर आमिर की टोटल इनिंग के स्कोर की बात की जाए तो आमिर ने अपनी टीम के लिए कितने रन बनाए थे? नहीं, 4 शानदार छक्के जड़ दिए थे दोस्तों। 2 चौके लगाए थे आमिर ने। 32 रन, 34 रन बनाए थे। एक अच्छा योगदान रहा था 34 रनों का। और रिजवान ने भी शानदार 12 रनों की पार्टनरशिप बल्लेबाजी स्कोरिंग किए थे। ओमकार ने शानदार 2 छक्के लगाए थे। 74 रन बने और 75 टू विन। जीत का लक्ष्य होगा 75 रनों का। दीपेश ने अपने 2 ओवर में 4 विकेट लिए और इसके लिए दीपेश ने लगभग 23 रन खर्च किए। 14 और 13 इस तरह से दीपेश ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहे क्योंकि कुल मिलाकर 27 रन खर्च किए दीपेश ने। तो इस तरह से 2 ओवर का जो कोटा रहा दीपेश का, उसमें उन्होंने 27 रन भी खर्च किए और 74 रन बने। जमाने सर जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य होगा। एक अच्छा मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मैच में उबैद की, उसामा की बल्लेबाजी देखी थी, सऊद की बल्लेबाजी देखी थी, अब सही मायनों में कसौटी होगी, चुनौती होगी और एक चैलेंज होगा उनके सामने कि 75 रनों का पीछा करना है। ये लक्ष्य आसान तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाजों को कि इस बड़ी प्रतियोगिता में अगर उन्हें जीतना है, अपनी जीत का सफ़र बरकरार रखना है, तो 75 रनों का पीछा भी करना होगा। तो इस मैच का दोस्तों आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से एक मरतबा हम चलते हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर जमाने सर के पास। यहाँ बैठते इसमें ही डाला है सर।
यस, आपको पता चला कि आमिर कुरुपकर क्या पावर है उसमें, और उस खिलाड़ी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया और लेके गए वरुण को 74 रन पे। टारगेट दिया है 74 रन का बलौता को, सॉरी 75 का टारगेट है, प्रति ओवर 15 का एवरेज। इस बीच राइट आर्म ओवर अल्तमश शॉट है और परफेक्ट भी है, और आमिर कुरुपकर के ऊपर से 6 रन। ये क्लास का शॉट, ये मैच पे इफेक्ट डालेगा, ये 75 क्रॉस करने का की चाहत रखेगा ये शॉट। उसामा अल्तमश कुरुपकर के पहली गेंद पे आमिर कुरुपकर के ऊपर से खेला शॉट। पहले कहा कि क्रिकेट में नजर, टाइमिंग, ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग मिस सब कुछ मिस। एक सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है कि कहां खेले, फ्रंट फुट पे खेले, बैक फुट पे खेले, कहां खेले, इंपॉर्टेंट रहता है। उसामा ने डिसीजन लिया कि मुझे आगे खेलना है, 6 रन। शॉर्ट पिच गेंद, कट करने का प्रयास, विकेट कीपर की अपील थी, लेकिन उसामा में ज्यादा विश्वास में कम। यकीनन चांस था उसामा को कट करने का शॉट फरमान के ऊपर से 4 के लिए, पर मिस किया टाइमिंग। इसलिए कहते जाता हूं कि टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, आपकी नजर गेम के ऊपर और डिसीजन। अच्छा शॉट, खिलाड़ी आमिर वहां पे 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 7 पे। पचहत्तर का टारगेट, मैंने सुबह के सत्र में पहले कहा था कि 75 का टारगेट एक विनिंग स्कोर है, इतना आसान नहीं। 50 पार करना मुश्किल हो रहा है सब टीमों के लिए, 50-60 टफ हो रहा है। यहां तो 75 का टारगेट है, लेकिन जब तक सऊद और उसामा है कुछ कह नहीं सकते, खासकर उसामा, ये क्लास का खिलाड़ी है। शाम के सत्र का सेकंड लास्ट मैच, इसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच होगा। शॉट धीरे से खेला, कवर के ऊपर से 1 रन मिलेगा और केवल 1 ही रन। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 8 पे। पैरों के ऊपर गेंद, टांगों के ऊपर गेंद डाली थी, जिसकी वजह से मजबूरी से ढकेला शॉट को कवर के ऊपर से। पावर नहीं लगा सके, क्यों? क्योंकि पैरों के ऊपर गेंद थी। स्कोर पहुंचा 8 पे। आमिर कुरुपकर गेंद करेंगे उसामा को। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल किया, शायद सक्सेसफुल होगा। यस यस, इट्स अ सक्सेसफुल शॉट टू द स्कॉर्लेट रीजन। 4 रन्स, 4 मिले उसामा को, 4। ये 4 के साथ बलौता पहुंचे 12 पे। पनिश कर रहे हैं आमिर को, सॉरी अल्तमश को पनिश कर रहे हैं। अल्तमश शॉर्ट फॉर्म में मुश्ताक भाई, अल्तमश का नाम हमने सेव किया एटीएम। मेरे मोबाइल में एटीएम सेव है और सबके मोबाइल में एटीएम ही सेव है। 12 पे पूछे, वाह काफी अच्छी गेंद, अपील, लेकिन गेंद काफी ऊपर थी, पैड के ऊपर टकराई। अंपायर ने नकारात्मक उत्तर दिया। स्कोर पहली ओवर के इख्तिताम के बाद 12, हालांकि 15 का एवरेज चाहिए, यानी 3 रन ऊपर चढ़े 4 ओवर के ऊपर 1-1 रन के लिए, यानी जो 15 का एवरेज था वो 16 पे गया। 12 ये टॉप के खिलाड़ी 2 वरुण के अंदर, एक उस आमिर कुरुपकर, सेकंड अल्तमश कुरुपकर। मैं इन खिलाड़ियों को मुश्ताक भाई नहीं जानता था, आमिर को भी नहीं और अल्तमश को भी नहीं। इन खिलाड़ियों की फाइल मेरे पास आई थी पदवीधर इलेक्शन में, वोट के खातिर। तो हाँ, ग्रेजुएशन के इलेक्शन में, तो मैंने जब नाम डालने गया तो अल्तमश कुरुपकर, आमिर कुरुपकर का मुराद भाई ने भेजे थे, तब इनको मैं पहचानने लगा। देखा तो बड़े क्रिकेटर है, सोचा कि अपने ही लाइन के हैं। आमिर बॉलर, रिजवान, अच्छे शॉट लगाए थे रिजवान ने। अब रिजवान गेंद करेंगे सऊद को।
एज लगी कीपर के पीछे, शॉट पहले कर सकता हूं मैं, वहां पकड़े गए सऊद। पहला झटका लगा बलौता को और उसामा पवेलियन में, सॉरी सऊद पवेलियन में वापस। मुश्किल सा हुआ बलौता के लिए, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे इसलिए एज लगा। गेंद के ऊपर चढ़ के खेलते तो यकीनन शॉट लगता था। बल्लेबाज आउट। कल सेकंड डे होगा, सेकंड डे का पहला मैच करण स्कूल वर्सेस नरगांव देशमुख, ये नरगांव अपने बाजू वाला, इनके बीच में मैच होगा। एक टॉप लेवल मैच, दोनों टीमें मीडियम रेंज की, एक तरफ है राहुल कामली तो दूसरी तरफ है तला हाफिज साहब। यकीनन अच्छा मैच होगा। और बैट्समैन नेम रिजवान, सॉरी ये उबैद है शायद ना, उमेर है। रिजवान गेंद करेंगे उमेर को, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। एक रुका हुआ स्कोर, पहले ओवर में कुछ कोशिश की उसामा ने, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे सूरज टूटते जाएगा गेंदें नीचे रहेंगी, विकेटें गिरेंगी, मुश्किल होगा बल्लेबाजों को। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, आप फील्ड बताओ। विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्मल, शॉट फायर लेग, एक पॉइंट पे खिलाड़ी। शॉट है, शॉट में पावर भी है और क्लियर भी है। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन ठोक दिया। ये छक्के के बाद, ये ठोकने के बाद स्कोर पहुंचा 18 पे ना, 18 सही पनिशमेंट। इंतजार कर रहे थे जैसे कैसे एक जाल लेके मच्छी पकड़ने वाला कि कब मेरे जाल में फंस जाए, वैसा फंसाया। असद पलौकर साहब का स्वागत है, हर वक्त हमारे चहेते असद पलौकर साहब। इस बीच रिजवान की गेंद, शॉट पिच गेंद, बैट्समैन बैकफुट पे जाकर पुल किया, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है, वहां पे केवल 1 रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 19 पे। अभी मैच फिलहाल के हिसाब से मुश्ताक भाई 60-40, 64 ऑफ वरुण और 44 ऑफ वलौता। लेकिन आगे ये जो पॉइंट टेबल है, जो ये है स्कोर एवरेज इक्वेशन, ये आगे पीछे होते रहेगा। और बड़ा अच्छा शॉट है, ये हेलीकॉप्टर शॉट, आमिर कुरुप करके ऊपर से, मजबूर थे आमिर कुरुप करके, गेंद को सिर्फ बाहर से लाना ही है, बाकी उन्होंने सोचा था पहले कि ये तो छेल जाएगी। उसामा का एक टॉप लेवल शॉट, स्कोर पहुंचा 6 के साथ 25 पे। और 50 की जरूरत, मैच पूरा डिपेंड रहेगा उसामा के ऊपर। अगर वलौता और वरुण के बीच में कोई खड़ा है तो उसामा। वाह भाई वाह शॉट, खिलाड़ी इस गेंद के पीछे, लेकिन ना, गेंद तो 6 और 6 पे 6 गई। क्लास की बैटिंग उसामा की, इस 6 के साथ इसको पहुंचा 31 पे। शॉर्ट पिच गेंद पे बैकफुट पे गए थे, गेंद को फाप लिया था और उसको पुल किया था बैकफुट पे जाके। पुल कहां से किया? मिड विकेट के ऊपर से, और सीधा 6 रन। 31 वरुण के बीच में अगर कोई रुकावट है तो उसामा, और ये मुश्ताक भाई लेके जाएगा मैच। लूज गेंद आ रही थी धीमी से, लेकिन फंसाने की कोशिश की थी, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे खिलाड़ी द्वारा। ओवर इख्तिताम पे 1 रन मिला, इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा
32 after completion of second over. His score is 32, loss of 1 wicket. 32 रन हुए 2 ओवर के इख्तिताम के बाद. प्रति ओवर 16 रन. प्रति ओवर 16 मतलब 5 ओवर में 80 हो गए. चाहिए वलेटा को 75, अब तो चाहिए 43 3 ओवर में. विकेट छक्का एक वापस 6 में 18 गेंदे 32 रन. 18 गेंदे 43 रन. अल्तमश कुरुपकार. वाह भाई वाह. उसामा को जीवनदान. उसामा को जीवनदान. यह गब्बर को जीवनदान मिला और गब्बर छोड़ेगा नहीं. उसामा को जीवनदान देना बोले तो बहुत मुश्किल होगा वरुण के लिए. इसको पूछा 34 पे. उसामा को जीवनदान बोले तो मैच लॉस के बराबर. शॉर्ट पिच गेंद परिवर्तन किया था गेंद में. हर गेंद ये है खिलाड़ी अल्तमश कोपकर. गेंद डॉट थी. इसके इसमें वेरिएशन है. गेंद में परिवर्तन है. परिवर्तन किया, चेंज ऑफ पेस किया, शॉर्ट पिच गेंद डाली, फंसाया उसामा को. कैच लगा खिलाड़ी इस गेंद के नीचे और उसामा फिर एक बार पकड़े गए और वापस पैरन में. आखिर अल्तमश कुरुपकर इतना आसान खिलाड़ी नहीं है. यह बल्लेबाजी में महारत रखता है. यह गेंदबाजी में भी महारत रखता है और आखिरकार चुंगल में फंसाया उसामा को और उसामा आउट होकर वापस पैरन में. 34 पे दूसरा झटका वलवता को. बैट्समैन नेम अफजल उबैद. उबैद है इस ट्रैक पे. वलवता का तो जुई का, लेकिन कनेक्ट है ना वलवता से. उबैद है. अच्छा शॉट पहले गेंद पे. 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को. इस 1 के साथ स्कोर पूछा 35 पे. अल्तमश ने कुछ कमबैक करके दिया है वरुण को. कुछ वेरिएशन की गेंदें डाली, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, शॉर्ट पिच, उससे मैच को लाया वापस. शॉर्ट पिच गेंद उसको खेला है. स्क्वायर और फाइव लेग के बीच में केवल 1 रन मिलेगा. इस 1 के साथ स्कोर पूछा 36 पे. स्ट्राइकर उबैद के पास नॉन स्ट्राइक पर उमेर. अल्तमश के हाथ में गेंद है. 36 स्कोर है. 2 खिलाड़ी आउट है. शॉट है पर खिलाड़ी इस गेंद के नीचे है और बल्लेबाज आउट. उबैद आउट. सीधा मैदान क्षेत्र में गेंद गई. खिलाड़ी वहां पे एक आसान सा कैच लिया. अल्तमश ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल की. मैच में वापस करके दिया वरुण को. इस मैच के बाद आज के दिन का आखिरी मैच. इस मैच में जो जीतेगी टीम वो वर्सेस अफजल 11 महाड़. अफजल 11 महाड़ जहां भी वो रेडी रहे. मुश्ताक जू वालों ने बता के दिया कि हमने हर मैच 5-5 ओवर्स की मैचेस खिलाए.
सेकेंड चीज क्या होता है आजकल टूर्नामेंट में, कितने मैन ऑफ द मैच रखेंगे, कितने मैन ऑफ द सीरीज रखेंगे, बेस्ट बॉलर, फुलान बिस्तान, सब कुछ रखेंगे। मैंने हर वक्त हर ग्रुप पे एक मैसेज छोड़ा था, अपना वॉइस मैसेज, कि भाई तीसरा और चौथा इनाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज के दिन की जीती हुई टीम शाम में जब वो जीत के जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाए। नहीं तो आज की जीती हुई टीम अगर तीसरा और चौथा इनाम ना हो और कल वो वापस आए और हार जाए तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज के दिन की मेहनत, आज के दिन का खर्चा, कल के दिन का खर्चा सब बेकार होता है। तो अगर आप बड़ा टूर्नामेंट रखते तो ऊपर का इनाम थोड़ा नीचे लाए, लेकिन तीसरा और चौथा इनाम में कंपल्सरी चाहिए, ताकि जीती हुई टीम आज की कुछ न कुछ तो लेके जाए। आमिर कोपकर इस ट्रैक पे अच्छी गेंद, यार्कर आगे, कीपर भी बीत हुए, लेकिन फाइन लेग का खिलाड़ी काफी अच्छी तरीके से बैकअप किया गेंद को। 1 रन मिला, स्कोर पहुंचा 38 पे। शॉट है, लेकिन शॉट में पावर में भागते आ रहे खिलाड़ी, काफी अच्छी फील्डिंग, जहां 4 पे 2 बचाए खिलाड़ी ने। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 40 पे। इसे कहते कि हर गेंद पे संघर्ष, तब जाके मैच जीता जाता है। और इस खिलाड़ी ने संघर्ष दिखाया, जहां 4 पे वहां 2 को 2 में तब्दील किया। 9 गेंदे 35 रन, प्रति गेंद 4 रन की जरूरत। अच्छी गेंद जाके पैड पे टकराई, केवल 1 रन मिलेगा। अब 8 में 34, मैच आहिस्ता आहिस्ता फेवर ऑफ वरुण के फेवर में जाता हुआ। अच्छा शॉट, पैडल स्वीप मारा, 1 मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी ने भी सपोर्ट करके उसको 4 के पार लेके गया। इस 4 के साथ स्कोर 45। पैंतालीस रन। स्टंप तो बाहर गेंद थी, पुल करने की कोशिश नाकाम हुए बल्लेबाज। गेंद विकेट कीपर के पास। ओवर इख्तिताम पे 6 गेंदे 30 रन, 5 छक्के चाहिए। 5 छक्के मैच को जीतना मुश्किल सा होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि हर जगह पे 50,000 इनाम और 25,000, तीसरा चौथा कुछ नहीं। यानी आज के दिन की जो टीम क्वालिफाई होगी वो जीतती है आज, तो उनके लिए कुछ नहीं। कल अगर वो जीती हुई टीम हार के जाती है तो 2 दिन की मेहनत बेकार की जाती है। तो कुछ न कुछ तीसरा और चौथा, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए ही चाहिए। शॉट है, शॉट में पावर भी है, और सीधे ओवर में खेल दिया मैदान और विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए एक अच्छा शॉट। अब 5 में 4 चाहिए, 5 में 4 ओवर द रोड। 5 गेंदे 4 शॉट चाहिए ओवर द रोड, 4 छक्के चाहिए। एक तो मारा है उमेर ने, फिर एक बार, फिर बाहर गेंद। वाह वाह, क्या क्रिकेट है। उमर क्या हीरो कहलाएंगे, आज के इस मैच के हीरो कहलाएंगे। क्या दर्शक और शाकिर खड़ी रहेगी। आगे के 4 गेंदों में 3 शॉट चाहिए। ये जो दर्शक है ना, इनको खड़े रहने पे मजबूर करोगे उमर। 4 गेंदे 3 शॉट चाहिए ओवर द रोड।
पुढे टाके. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. ये गेंद थी लेफ्ट हैंडर के लिए, ऑफसाइड के बाहर से मिस किया. 3 में 3 बड़े चाहिए, 3 में 3 बड़े शॉट ओवर द रोप. 57, 18 चाहिए 3 गेंदों में. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बाहर जाते हुए वाइड बॉल. प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर. स्कोर पहुंचा 58. 3 में 17. कंपल्सरी चेस नहीं, यहां पे टाई पे सुपर ओवर है. ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार और बाहर जाती है. नो अंपायर का इशारा. ये नो मुश्किल करेगी, ये नो रन के लिए मुश्किल, क्योंकि नो भी प्लस फ्री हिट भी. अब 3 में 16. अब 3 छक्कों की जरूरत नहीं है, अब 2 छक्के और 1 चौका. शॉट है, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग. केवल 1 रन, केवल 1 रन फंसा दिया बल्लेबाज को. अब 2 गेंद और 15 रन. दो गेंदों में 15 रन. अब 4 रन के फेवर में मैच गया है. 90 प्लस 90 और 10. शॉट है, शॉट में दम भी है, पावर भी है. 6 रन. क्या मैच हुआ यार, क्या मैच. मुबीन भाई का कहा जाता है कि जिसके टूर्नामेंट के मैचेस अच्छे वो टूर्नामेंट सक्सेस. 1 में 9. जिस टूर्नामेंट के मैचेस अच्छे वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल. 1 गेंद 9 रन. इधर अगर कुछ होती है, नो वगैरह, नो पे चौका वगैरह कुछ लगता है, मैच बनेगा. वाइड गेंद हो सकती कि नहीं पता नहीं. अंपायर का इशारा वाइड, क्योंकि लेग साइड के बाहर से गेंद थी, लेग साइड के बाहर से गेंद थी. 1 गेंद 8 रन, 1 गेंद 8 रन. अच्छी गेंद जाके पैड पे टकराई, और वरुण की जो मेहनत की थी ना, वरुण ने जो अच्छी फील्डिंग की थी, उस हिसाब से वरुण ने इस मैच को जीता. अब टॉस होगा. आज के दिन का पहला क्वार्टर फाइनल वरुण वर्सेस अफजल अली अन्नहार. अफजल अली